हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगीक। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या होता है, कैसी होती है, किस स्ट्रक्चर की होती है, किसमें प्रेजेंट होती है, एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं प्रिमिटिव टाइप की होती है, मोस्टली सिंगल सेल्यूलर होती है। इसके बाद प्रेजेंट किसके अंदर होती है? अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर जो कि इसका ही पार्ट है, यीस्ट के अंदर, पीपीएलओ के अंदर, इन सभी जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब हमें पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हम इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में भी हम कौन सा डायग्राम बना रहे हैं? बैक्टीरियल सेल का बना रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम में क्या होगा, कैसे होगा वो देखो। ये मिक्स हो गया इसके साथ। ये क्या बनाई मैंने? 3 लेयर। साथ के साथ एक्सप्लेन करते चलते हैं। जो बाहर की लेयर होती है उसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कैसी नेचर की होती है? स्टिकी नेचर की होती है, म्यूसिलेज नेचर की होती है। म्यूसिलेज नेचर का मतलब स्टिकी स्टिकी, जो म्यूकस की बनी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोकैलिक्स। काम क्या होता है इस लेयर का? ये अटैचमेंट के काम आती है। जस्ट लाइक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया होस्ट के साथ कैसे अटैच हो जाए, तो अटैचमेंट का काम कौन करती है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्योंकि ये कैसे नेचर की होती है? ये स्टिकी नेचर की होती है। साथ के साथ ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है एनवायरमेंट से। जो नेक्स्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर 2 कंपोनेंट से मिलकर बनती होती है। पहला है नाग, दूसरा है नाम। क्या हो गया? नाग और नाम। नाग की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और नाम की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? सेल वॉल बनती है। और सेल वॉल की नेसेसिटी क्या होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर? सेल वॉल बहुत ज्यादा टफ होती है, हार्ड होती है, क्योंकि ये मोस्टली नॉन लिविंग होती है। साथ के साथ जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया का अंदर का जो मटेरियल है उसको बाहर सराउंडिंग के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। जो एकदम से शॉक आता है उस शॉक से बचा के रखती है। जस्ट लाइक कोई चीज, हमारे पास सेल वॉल है, यहाँ पे कोई चीज है, सेल वॉल प्रेजेंट है, उस पर हार्ड चीजें प्रेजेंट है, तो हम उस पर कुछ गिरेंगे तो एकदम से इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है उनको अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल कैसी है? हार्ड है, रिजिड है। किससे मिलकर बनती होती है? नाम और नाग से। और सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? लाइसोजाइम एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे सलाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ताकि कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाए तो पहले ही हम उसको हमारे माउथ के अंदर ही किल कर दें। जो थर्ड मेम्ब्रेन है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, मतलब फ्लूइडी नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सॉलिड नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब सेमी, सेमी का मतलब कुछ चीजें, परमिएबल, परमिएबल का मतलब अपने अंदर से पास करना। ओनली कुछ पर्टिकुलर यूजफुल कंपाउंड्स, यूजफुल आयंस, यूजफुल प्रोडक्ट ही हम सेल मेम्ब्रेन से पास हो पाएगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। सारी चीजें पास नहीं होगी, कुछ चीजें ही सेल मेम्ब्रेन के से पास होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के अंदर, वो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी फोल्ड होती है, इनर इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, तो इस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं म्यूसिलेज, सॉरी मीजोजोम। म्यूसिलेज मेरा वो ऊपर वाला याद रह गया ना, मीजोजोम। अब ये मीजोजोम का काम क्या है? मीजोजोम रेप्लिकेशन में काम करती है और रेस्पिरेशन में काम करती है। एक सेल को 2 सेल के अंदर डिवाइड करने के काम आती है। मीजोजोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होती है। मीजोजोम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन present in the bacteria which is helpful in replication, respiration and reproduction. Okay, इसके सिवा जो बैक्टीरियल सेल है वहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसे क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कैसा होता है? इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए कैसा होगा? लीनियर और सर्कुलर दोनों फेस का हो सकता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर कैसे होती है? अब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। इसके साथ जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन की प्रोडक्शन करना। सो राइबोसोम है वो कैसे होंगे? 70s। 70s राइबोसोम टू टाइप के होते हैं, 80s और 70s। 70s होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट। एस क्या होती है? एक सेडिमेंटेशन यूनिट होती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होते हैं? स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है। इसके सिवा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हर जगह, और बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, और उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड को कैसे डिफाइन करेंगे? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है। ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड के अंदर, सर्कुलर होता है। ठीक है। इसके सिवा जो ये सेल है, यहां पर कुछ जो राइबोसोम है वो एक एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं। कुछ राइबोसोम एक एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। यदि एक ही प्रोटीन की नंबर ऑफ यूनिट्स बनानी है तो वो राइबोसोम एक एमआरएनए की स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएंगे और प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। इसके सिवा जो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं छोटे 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 ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च के हो गए, साइनोफाइसियन के हो गए। ठीक है। इसके सिवा क्या प्रेजेंट होता है? एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल बैक्टीरिया को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब बैक्टीरिया का लोकोमोशन कैसे होगा? बैक्टीरिया के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो चीजें रिक्वायर है वो क्या होती है? फ्लैजिला। क्या होती है वो चीजें? फ्लैजिला। फ्लैजिला डिपेंड करता है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नंबर ऑफ भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? फ्लैजिला। इसके साथ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिलेई या फिम्ब्रे। जो नंबरस एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये भी किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो ये हो गया किसका डायग्राम? बैक्टीरिया का डायग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। ठीक है। सो अब आओ एक एक चीज ले लेते हैं हम लोग। सेल वॉल की बात करें, कैसी होती है? रिजिड होती है, और कैसी होगी? हार्ड होती है। किससे मिलकर बनी होती है? नाग से और नाम से। नाग नाम, नाग का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, और नाम का मतलब एन एसिटाइल म्यूरेमिक। सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम क्या होता है? लाइसोसोम, जो हमारे सलाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके। क्योंकि जब सेल वॉल ही ब्रस्ट हो जाएगी तो इंटरनल मैटर का क्या मतलब? इसके बाद आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेम टू सेम यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के जैसे होती है। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है बेटा? कि दो लेयर में प्रेजेंट होते हैं, टू लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड की। और लिपिड कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड। किस तरीके का? इस तरीके की अरेंजमेंट में। और बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, साइड में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसके सिवा प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एरिना ऑफ
मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं, एरिना ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इसलिए इसे एरिना ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म एक ऑर्गेनली को दूसरे ऑर्गेनली से कनेक्ट भी करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, और भी विटामिन है, अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन है, सब कुछ प्रेजेंट होता है। और जितनी भी रेस्पिरेशन साइकिल होती है, जितनी भी मेटाबॉलिक साइकिल होती है, वो किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम 70s वाला प्रेजेंट होगा, जो 2 यूनिट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज 50s, सेकेंड वन इज 30s। 30s को स्मॉल यूनिट बोलते हैं, 50s को लार्ज यूनिट बोलते हैं। जो 70s है, एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं, स्वेटबर्ग यूनिट, फुल फॉर्म इसकी आ जाती है क्वेश्चन में। और होता क्या है वैसे, ये होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यदि एक राइबोसोम है, ठीक है, अब इस एक राइबोसोम को क्या बोलते हैं, मोनोमर्स, ठीक है। यदि नंबर ऑफ राइबोसोम एक एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम, ठीक है। इसके सिवा जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसका नाम है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। अनदर नाम इसका प्रोक्रोमोसोम, प्रोक्रोमोसोम, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल किससे मिलकर बनता है, क्रोमोसोम से। इसके सिवा इसे जीनोफोर भी बोलते हैं। इसके सिवा इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इतने सारे तो न्यूक्लियोइड के नाम है केवल। अब हमें ये देखना है कि न्यूक्लियोइड क्या होता है, कैसा होता है। एक डीएनए की स्ट्रैंड है, उसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। साथ के साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी, इसके अंदर अब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए में काम आता है वो अब्सेंट होगा, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट, तो कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोलेअमीन। ये इसके पैकेजिंग के काम आते हैं, इसकी वजह से ये इतना जो तो कोई स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। एक जो ये न्यूक्लियोइड होते हैं, ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी ट्रांसफर होते हैं। इसके साथ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बहुत ज्यादा नेसेसरी है, किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। निकाल निकाल के अच्छे अच्छे जो जिनोम है वो डाल डाल के प्रोडक्ट बना रहे थे ना। होता क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ऐसा नहीं है कि ये अपना रेप्लिकेशन किसी और से करवा रहा है या अपने रेप्लिकेशन के लिए सेल पे डिपेंडेंट, नहीं, ये खुद अपना रेप्लिकेशन कर लेगा। ये अपना रेप्लिकेशन के टाइम पर न्यूक्लियोइड के साथ भी कोई इंटरफेयर नहीं करता, खुद का काम खुद करता है। इसके अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, फर्टिलिटी फैक्टर, एफ पॉजिटिव बोलते हैं जिसे, साथ के साथ रेसिस्टेंस। हमने बायोटेक्नोलॉजी में देखा था ना प्लाज्मिड को लेकर कि प्लाज्मिड के अंदर रेसिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, जो बैक्टीरिया को बचाते हैं यदि कोई भी चीज आ जाती है उससे, ठीक है। इसके सिवा गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल्स। ये अधिकतर जो ये वैक्यूल्स है वो ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स गैस को कंटेन करते हैं और बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव बॉडीज, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो फूड को कंटेन करते हैं, शार्ट्स को कंटेन कर लिया, ठीक है, या और भी अदर फूड को कंटेन कर लिया, उसे बोलते हैं इंक्लूसिव बॉडीज। तो ये इसके सिवा फ्लैजिला को कहां भूल गए रे, फ्लैजिला, फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट होते हैं, बेसल नीचे वाला, हुक, फिलामेंट। दिस वन इज बेसल,
दिस वन इज फिलामेंट, दिस वन इज हुक। किसके काम आता है? लोकोमोशन के काम आता है, चलने के काम आता है। ऐसे ही पिलाई, पिलाई यदि नंबर ऑफ पिलाई प्रेजेंट है तो उसे क्या बोले? पिलाई। यदि सिंगल पिलाई प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? पीलस। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म इज पीलस और प्लूरल फॉर्म इज पिलाई। ठीक है, लोकोमोशन के काम आते हैं, नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे स्ट्रक्चर में होते हैं। फिम्ब्रे भी सेम टू सेम इसके जैसे होते हैं, लेकिन ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और फिम्ब्री 200 से 300 प्रेजेंट होती है एक सेल के अंदर। सो ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।